आइए बग्गा साहब बताएं सर, क्या कुछ खास लगा है आपको पॉलिसी में? नहीं, बहुत जबरदस्त पॉलिसी। और मैं बोलता रहता हूँ, गुरमीत यंग है, पंजाबी हैं, स्क्वॉश भी अच्छा खेलते हैं। और आज इन्होंने करतब दिखा दिया 50 का। क्या बात है। दिल तो अमेजिंग। मांग रहा था 50, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की। गुरमीत, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ये जो शब्द है ना, थैंक जो यू जो सर। गुरमीत सर ने बोला है, जो आपने कहा, ये दिल से निकल रहे हैं। मतलब आपको कभी कभी ऐसी खुशी होती है कि वाकई में आपके पास ऐसा लीडर है, ऐसा रेगुलेटर है। अब आइए बात करते हैं कुछ और पॉलिसी की बड़ी चीज़ों पर। बग्गा साहब, सब कुछ ठीक, महंगाई भी घटाई, ब्याज दरें भी घटाई, सीआरआर भी घटाई, लेकिन ग्रोथ का टारगेट क्यों नहीं बढ़ाया है? क्या लगता है आरबीआई गवर्नर साहब जितना कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अचीव करेंगे? 7% की ग्रोथ बननी चाहिए इस साल। एक और क्वार्टर आ जाए अनिल जी, ये टैरिफ का जो क्लैरिटी आ जाए ना, और अभी दिल्ली में भी बातचीत चल रही है भारत सरकार की, थोड़ा टैरिफ में क्लैरिटी आ जाए। जैसे मैंने कहा, $75 पे यूनियन बजट बना था, हम 62-63 डॉलर तेल पे चल रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक स्टिमुलस है इकोनॉमी के अंदर, और कंपनीज के मार्जिन भी बेहतर हो रहे हैं उसके कारण। और ओवरऑल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया वो दिखा है। तो काफी अच्छे हमारे टेलविंड जरूर हैं जो हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी को। बट एक क्वार्टर और निकल जाए, बट ये जो हमने इसको देखना है कि 50 बेसिस पॉइंट अगले 6 से 9 महीने में पूरा ट्रांसलेट होगा इकोनॉमी के अंदर। वो एक बड़ा बूस्ट देगा, स्पेशली सेकंड हाफ में, जब आपके फेस्टिवल त्योहार का टाइम आ रहा है। अक्टूबर की फसल कट के आएगी, उस टाइम तक आपका पूरा ट्रांसमिशन हो गया होगा, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा होगा, और उस टाइम पे ये मॉनेटरी स्टिमुलस निकल के आएगा पूरे तौर पे। तो बहुत दूरदर्शी पॉलिसी है। और जब सारे सेंट्रल बैंक्स अनिल जी, क्योंकि फोरकास्ट गलत हुए 2021-22 में, सारे सेंट्रल बैंक अब मूव कर गए हैं डेटा ड्रिवन, मीटिंग टू मीटिंग। एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जिसने दमदार तरीके से एक लिया है फैसला कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ जाना है। ये फिर से गुरमीत को मैं की सराहना करूंगा। उन्होंने कहा था कि ग्रोथ पे फोकस चाहिए, डिमांड बढ़ाने पे फोकस चाहिए। वही आरबीआई ने किया अनिल जी। तो ये डेटा ड्रिवन से लेकर, जो पुराने सेंट्रल बैंक होते थे ना, वाईबी रेड्डी, बिमल जलान के टाइम के, जो अपने फोरकास्ट बता देते थे ये होने वाला है और ये हम करने वाले हैं, ये एक क्लासिकल सेंट्रल बैंकर की तरह इन्होंने किया। इनको बिल्कुल नमस्तक हम सब हैं कि बहुत बढ़िया चीज इन्होंने आज की है और आगे बढ़कर की है। ये नहीं कि मैं डेटा ड्रिवन हूं, अगली बारी देखेंगे। हम सब भी उसके अंदर आ गए थे कि अब 25 ही करो, चाहे 50 की स्पेस है। एसबीआई, कोटक सब बोल रहे थे 50 आएगा, बट हमें लग नहीं रहा था कि हिम्मत हो पाएगी। बड़ी जबरदस्त हिम्मत करके इन्होंने किया। और सीआरआर कट जो किया है, सर 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 बैंक के ऊपर सर, अंकुश। वो सब बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। कभी कभी हमारे मार्केट वालों को भी सुना करो। गुरमीत जी और हम भी बोले थे आधा परसेंट हमारी कोई सुनता नहीं सर एक्चुअली। तो हमारा मैं 3 दिन से लगातार ½ % की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा था जब आप कुछ ऐसा बड़ा बोल्ड मूव है जो इकोनॉमी को अलग डायरेक्शन में ले जा सके। अच्छा बग्गा साहब कुछ ऐड करना चाहते? जी सर। सॉरी अनिल जी, टाइम बहुत कम ना है, ना, अरे बट सर क्या बात कर रहे हो, 3:30 बजे तक है अपना शो, आप चिंता मत कर, बैठेंगे हम। देखते मैं कौन तो जाता बैठा, है। मैं दिन भर भी बैठ जाऊंगा, कोई अरे नहीं। सर आप और मेरा हमें तो 8 चला बजे भी लेंगे शो, शो कोई है। टेंशन नहीं, बताइए सर। नहीं अनिल जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। $33 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी में, यूएस स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में ग्लोबल फंड्स का लगा हुआ है, वो निकलने वाला है। थोड़ा थोड़ा निकलेगा। $40 बिलियन एफआईज का आउटफ्लो था इमर्जिंग मार्केट से मई तक वाईटीडी। उसमें से भारत में से 10 साढ़े 10 निकला था। तो 25% हमारे से निकालते हैं जब बाहर जाते हैं। जब मई में पैसा आया, $11 बिलियन आया एफआईएस का इमर्जिंग मार्केट में सिर्फ मई में। ये पहले 5 महीने में निकाला 40, उसमें से भारत से साढ़े 10 निकाल लिया। जब मई में लेके आए 11, उसमें से हमें कितना मिला? 2.5। तो जब गया 25 आया, सॉरी 13 आया, उसमें से हमें 2.5 मिला। तो वो 25 नहीं मिला, उससे कम मिला। ये आगे जाके बढ़ेगा। तो ओवरऑल फनल बढ़ रहा है। वो $33 ट्रिलियन यूएस एक्सेप्शनलिज्म के कारण जो बैठा था उधर, आपका डॉलर 10% गिरा है मोस्ट करेंसीज के अगेंस्ट। तो ना केवल आपको उधर यूएस में लॉस आ रहा है स्टॉक मार्केट में, ऊपर से 10%
करेंसी ट्रांसलेशन का लॉस आ गया, लोग भाग के देख रहे हैं कहाँ पैसा बनाना है, उसमें से छोटा सा अंश भारत में आएगा, ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। दूसरा, आरबीआई के पास क्यों मॉनेटरी स्पेस हो गई? डॉलर जब गिरा, आपको रुपए को इतना प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए खुल गया रास्ता, इसलिए 50 लग रहा था बट बोलने की हिम्मत नहीं थी, 25 पे हम अटके थे कि एक एक करेंगे। और तीसरा, अब न्यूट्रल में आ गए, आप देखिए मार्केट बढ़ा फिर गिरा, और फिर सीआरआर के तौर पे तो ऐसा तोड़ के सब शॉर्ट्स को स्क्वीज करके भाग गया है। तो सोच समझ के पॉलिसी बनाई गई है, और न्यूट्रल को भी दिखा दिया कि ऐसा नहीं अंधाधुंध हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन से जंग जीत लिया, इन्फ्लेशन अभी जीतनी है, इसलिए हम न्यूट्रल पे खड़े हैं, दोनों तरफ तलवारें हमारी तैयार हैं, और हम कुछ भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है वो भी है, बट हमारे हिस्से में, भारत के हिस्से में बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं अनिल जी, मैक्रो के तौर पे। तो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी भी बढ़ना चाहिए, और जितने रेट सेंसिटिव हैं वो तो दौड़ेंगे ही। गुरबीत ने बहुत अच्छी तरह सेक्टोरल भी बता दिया। ये मैक्रो में देना चाहता था, $33 ट्रिलियन, 7.4 ट्रिलियन बैठा है यूएस मनी मार्केट फंड्स में, वहां आपको डॉलर पे -10 मिल रहा है। कोई भी फॉरेनर अगर यूएस मनी मार्केट में डाल रहा है तो उसका बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है पहले 5 महीने में। थोड़ा थोड़ा उसमें से निकल के इमर्जिंग मार्केट में आएगा, और भारत में 20-25% उसका आएगा।